दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ को खुल के 2 दिन हो चुके हैं। आज तीसरा दिन है। 2 दिन में क्या रिस्पॉन्स मिला है आईपीओ को, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जीएमपी इस समय कितना है और ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं आईपीओ को लेकर। वैसे इस आईपीओ के बाद देखें तो जब आईपीओ की जब आने की जो संभावना बनने लगी थी, खबरें निकल के आ रही थी, तब तो एनटीपीसी का शेयर ज़बरदस्त दौड़ा, 400 को पार कर गया। लेकिन जैसे ही आईपीओ आया, आप देखिए एनटीपीसी के शेयर में भी भारी भरकम गिरावट हो रही है। उसके पीछे वजह यह भी है कि बाज़ार में भी गिरावट का थोड़ा-सा माहौल ज़रूर है। लेकिन क्या इस गिरावट के माहौल में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ कुछ कमाल करेगा या फिर इस स्टॉक में आने वाले समय तेज़ी की संभावना बनेगी लॉन्ग टर्म के लिए? क्या है मार्केट एक्सपर्ट की राय, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या इस आईपीओ को अप्लाई हमें करना चाहिए या फिर इसको अवॉइड कर देना चाहिए? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके पास अभी कल का मौका है। 2 दिन अभी बाकी है आईपीओ को क्लोज होने में। 19 नवंबर को शुरू हुआ था, 22 नवंबर को शाम को 5 बजे क्लोज हो जाएगा। 10,000 करोड़ रुपीज़ की फंड रेजिंग होने वाली है और 92.59 करोड़ के फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे। इसमें ओएफएस बिल्कुल नहीं है और यहाँ पे अलॉटमेंट है जो 25 नवंबर को फाइनल होने की संभावना बनी हुई है। इसकी प्राइस बैंड 102 से 108 है और 108 के ऊपर ही आपको इस समय बिड लगानी है। और इसमें देख सकते हो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 19.41 मिलियन शेयर है जो रिजर्व रखे गए, उनको ₹5 पर शेयर डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो 25 नवंबर को इसका फाइनलाइजेशन होगा। अलॉटमेंट स्टेटस अगर आपको जानना है कि आपको शेयर अलॉट हुए हैं या नहीं, तो ये इनके जो रजिस्ट्रार ऑफ है केफिन टेक्नोलॉजी, उनकी वेबसाइट पे जाके आप पता कर सकते हैं या फिर एनएससी बीएससी की वेबसाइट पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपको शेयर अलॉट हुए नहीं। तो ये 25 नवंबर को आपको जानना होगा। फ़िलहाल इसकी जो जीएमपी है वो 0.80 पैसे है, यानी ₹1 से नीचे है, यानी 0.74% का जीएमपी चल रहा है और अभी फ़िलहाल इस पे ठहराव सा आ गया है। ये जीएमपी जो है 2 दिन से यहीं पर है, आसपास ही है। अब देख सकते हो कि एक समय इसका जो जीएमपी था वो ₹24 के आसपास था और 24 से गिरते गिरते आखिर फाइनली ₹1 से भी नीचे आ गया और यहीं पे आके ठहर गया है। या यूँ कह सकते हैं कि जीएमपी लगभग फ्लैट हो चुका है क्योंकि ₹1 से भी नीचे जीएमपी है। अब टोटल सब्सक्रिप्शन की यहाँ पे इस समय संभावनाओं को देखें तो टोटल 0.41% ही सब्सक्राइब हुआ है। अभी पूरी तरह से 2 दिन में सब्सक्राइब नहीं हुआ है, ये कल तक के डाटा है। और रिटेल पोर्शन पूरा सब्सक्राइब हो चुका है, करीब 1.65 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, यानी लगभग दुगुना होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ओवरऑल पूरा का पूरा अगर इसका जो सब्सक्रिप्शन देखें तो वो भी आधा % के आसपास है, यानी अभी तक पूरी तरह से भरा नहीं है, आधा ही भरा है। अब यहाँ पे अलग-अलग ब्रोकरेज हाउस है जो इस समय इसमें सब्सक्राइब की रेटिंग दे रहे हैं। कोई भी ब्रोकरेज हाउस ये नहीं कह रहा कि इसमें आपको खरीदारी नहीं करनी चाहिए या फिर आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। सब कह रहे हैं लेकिन आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होगा, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की तरफ से सब्सक्राइब की यहाँ पे रेटिंग दी गई है। इसके अलावा एसबीआई सिक्योरिटीज़ ने भी सब्सक्राइब के लिए कहा है लॉन्ग टर्म के लिए। मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से भी यहाँ पे सब्सक्राइब की राय निकल के आई है और एरेट सिक्योरिटीज ने भी यहाँ पे सब्सक्राइब के लिए कहा है लॉन्ग टर्म के लिए। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखें तो एसबीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से इस स्टॉक में सब्सक्राइब की राय रखी गई है। तो एसबीआई सिक्योरिटीज़ का कहना है कि हम कट ऑफ प्राइस पर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करके रखने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का जो इस समय बिजनेस है वो सोलर पैनल, इंपोर्टेड सोलर पैनल के ऊपर डिपेंडेड है और जो कंपोनेंट्स है वो भी इंपोर्ट किए जाते हैं। तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट इस समय किए गए। सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से रहता है उसका भी कुछ असर देखने को मिलेगा। तो चैलेंजेस तो है क्योंकि कंपनी जो इस समय चाहे सोलर पैनल्स हो या फिर उसके कंपोनेंट्स हो वो इंपोर्ट करते हैं, उसमें कोई सप्लाई चेन में बाधा आ सकती है तो फिर कंपनी के बिजनेस पे असर पड़ सकता है। कंपनी जो सोलर मॉड्यूल्स और सोलर सेल्स है, विंड टर्बाइन है, उसकी कॉस्ट के ऊपर भी डिपेंडेंट है। उसमें किस तरह से तो आगे जाके कुछ कमी आती है या फिर बढ़ती है तो उसका भी असर निगेटिव पॉजिटिव उसके बाज़ार के ऊपर, बिजनेस के ऊपर पड़ेगा। तो कंपनी के लिए चैलेंजेस तो है लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो फ्यूचर है ब्राइट है
और अपने सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है, इसीलिए सब्सक्राइब करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विस ने भी इसमें अपनी तरफ से सब्सक्राइब की रेटिंग दी है। मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विस का कहना है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल सेहत काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी इनके पास प्रोजेक्ट है, काफ़ी प्रोजेक्ट पाइपलाइन में भी है। मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विस का कहना है कि इनके पास बहुत सारे लार्ज स्केल में बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, काफ़ी अनुभव है और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी इनकी रिलेशनशिप है, एक पीएसयू कंपनी है, काफ़ी इनके पास जियोग्राफिक ऑफ टेकर पोर्टफोलियो इनके पास मजबूत है, जिससे आने वाले समय रिन्यूएबल सेक्टर में कंपनी की स्थिति और मजबूत रहेगी। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि इसका पी रेशियो काफ़ी हाई है। देख सकते हो इसका पी रेशियो 208x के आसपास है। 12 मंथ बेसिस हायर देन द इंडस्ट्रीज पी रेशियो, जो अदानी ग्रीन का पी रेशियो 182x है। तो ये फ़र्क है कि इसका पी रेशियो हाई है, वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा ज़रूर है। फाइनेंशियल 2024 के रिवेन्यू अगर देखें तो 2038 करोड़ के आसपास, जिसमें एबिटा मार्जिन 8.4% के आसपास रहा है। यहाँ पे कुछ रिस्क और कंसर्न भी है, जिसमें मारुति फाइनेंशियल सर्विस को लगता है कि जो इसमें पोटेंशियल रिस्क अगर देखें तो कंस्ट्रक्शन अगर डिले हो जाता है तो कॉस्ट में फ़र्क आएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिससे प्रोजेक्ट महंगा हो जाएगा, कंपनी को रिवेन्यू में कमी आएगी। और दूसरी तरफ देखें तो कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो अच्छी है। फिक्स टैरिफ जो एग्रीमेंट्स है वो ज़रूरी है, उसमें अगर बदलाव होता है तो फिर उसका भी कुछ निगेटिव असर देखने को मिलेगा। तो वैल्यूएशन भले ही समय थोड़ा सा महंगा हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से स्टॉक अच्छा है। मार्केट लीडरशिप है कंपनी की और काफ़ी अनुभव है, पाइपलाइन में बहुत सारे प्रोजेक्ट है। ब्रोकेज फर्म का मानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसको आपको होल्ड करके रखते हैं तो ये आपको आने वाले समय बेहतर रिटर्न दे सकता है। दूसरी तरफ देखें तो एरेट सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी यहाँ पे स्टॉक में सब्सक्राइब की रेटिंग दी गई है। एरेट सिक्योरिटीज़ का कहना है कि आईपीओ में आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। कंपनी के इस समय जो लगातार कंपनी अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है, बहुत सारे नए स्टेट के अंदर कंपनी एंट्री कर रही है और कंपनी की जो लो कॉस्ट फाइनेंसिंग जो फैसिलिटीज़ है उसका भी बेनिफिट कंपनी को मिल रहा है। कंपनी के पास देखिए कि सरकार का पूरा स्वामित्व है, ऐसे में सर रिस्क भी कम हो जाता है और एक पीएसयू होने की वजह से इसको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए यह एक अच्छा होल्ड करने जैसा स्टॉक है। तो कंपनी की 6 राज्यों में प्रेजेंस है, वैसे ज़्यादा करके राजस्थान में है, लेकिन 6 राज्यों में कंपनी अपने पोर्टफोलियो को भी बढ़ाएगी। कंपनी की जो एक्सपेंशन प्लान है, करीब 19 गीगावाट की कैपेसिटी 2027 तक करने के प्लान है और 2032 तक 60 गीगावाट तक पहुंचने का प्लान है, जो फिलहाल अभी एट प्रेजेंट 3.3 गीगावाट के आसपास है। तो कुल मिला के जो इसकी जो सपने हैं वो बहुत बड़े हैं, ऐसे में आने वाले समय कंपनी बेहतर करेगी। इसके अलावा कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी फोकस करिए। सरकार भी इस समय ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाना चाहती है इंडिया को, ऐसे में इसका बेनिफिट होगा। और इसके अलावा बैटरी एनर्जी स्टोरेज के ऊपर भी कंपनी काम करी है, ऐसे में आने वाले समय ये बेहतर उम्मीद है कि ये स्टॉक कमाल कर सकता है। कंपनी ने 25 साल के लिए पावर परचेस एग्रीमेंट साइन की हो, जिससे जो भी बिजली का निर्माण होगा उसको आराम से वो बेच पाएंगे, कोई रिस्क नहीं है। तो ये सारी बातें साबित करी है कि ये आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यहाँ पे जो सारी बातें साबित कर रही है कि सब्सक्राइब तो करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में ही आपको बेनिफिट मिलेगा, शॉर्ट टर्म में तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करते तो जब बाजार में लिस्ट के बाद भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, यही संभावना बन रही है। फिलहाल एनटीपीसी के शेयर में गिरावट का दौर जारी है। आज 359 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 2.06% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक एक बार जो 400 को पार कर चुका था, वो स्टॉक फिर से 350 के आसपास आ चुका है और बाजार में भी 500 पॉइंट की गिरावट है, उसका भी थोड़ा सा असर है और आईपीओ को रेस्पॉन्स नेगेटिव मिल रहा है। जीएमपी लगभग फ्लैट हो चुका है, इसका भी असर देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल दोनों ही शेयर अच्छे हैं। पेयर कंपनियों में ये भी शेयर अपना तुलना में सस्ता है, ऐसे में निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।